क्या होगा अगर दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाएं भी किसी एक देश के खिलाफ युद्ध शुरू करने से पहले 100 बार सोचें? एक ऐसा देश जिस पर दशकों से आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अलग थलग करने की कोशिश की गई, जिसे बार बार सैन्य कार्रवाई की धमकियां दी गईं, फिर भी वह आज भी मजबूती से खड़ा है। यह कहानी है ईरान की, एक ऐसा राष्ट्र जिसे हराना सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि एक बेहद जटिल और खतरनाक मिशन माना जाता है। लेकिन आखिर क्यों? ईरान को हराना इतना मुश्किल क्यों है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें इतिहास, भूगोल, सैन्य रणनीति और वैश्विक राजनीति सबको साथ में समझना होगा। ईरान कोई नया देश नहीं है। यह हजारों साल पुरानी फारसी सभ्यता का उत्तराधिकारी है। इस भूमि ने साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है, आक्रमण देखे हैं, क्रांतियां देखी हैं और विदेशी हस्तक्षेप भी झेले हैं। 1953 में एक गुप्त अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन ने ईरान की राजनीति हमेशा के लिए बदल दी। विदेशी शक्तियों द्वारा लोकतांत्रिक सरकार को हटाए जाने के बाद ईरान के भीतर एक गहरी सोच पैदा हुई कि राष्ट्रीय सुरक्षा कभी बाहरी ताकतों पर निर्भर नहीं हो सकती। 1969 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने अपनी पूरी सुरक्षा नीति बदल दी। उसने तय किया कि भविष्य का अस्तित्व आत्मनिर्भरता और प्रतिरोध पर आधारित होगा। अब अगर हम मानचित्र देखें तो ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं, बल्कि उसका भूगोल है। देश चारों तरफ से पहाड़ों, रेगिस्तानों और कठिन भूभाग से घिरा हुआ है। यह कोई खुला मैदान नहीं जहां बड़ी सेनाएं आसानी से प्रवेश कर सकें। आधुनिक युद्ध में सिर्फ सेना भेजना काफी नहीं होता। सप्लाई लाइन, ईंधन, हथियार और संचार सब कुछ लगातार सुरक्षित रखना पड़ता है। ईरान का भूगोल दुश्मन की हर चाल को धीमा कर देता है। यही कारण है कि सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान पर जमीनी हमला हाल के किसी भी युद्ध से कहीं अधिक कठिन होगा। लेकिन असली रहस्य यहां खत्म नहीं होता। ईरान ने जानबूझकर पारंपरिक सैन्य मॉडल को नहीं अपनाया। उसने एक अलग रास्ता चुना, जिसे असम्मित युद्ध रणनीति कहा जाता है। इस रणनीति का मतलब है कि आप दुश्मन की ताकत से मुकाबला नहीं करते, बल्कि उसकी कमजोरी को निशाना बनाते हैं। ईरान ने छोटे लेकिन प्रभावी मिसाइल सिस्टम विकसित किए, ड्रोन तकनीक पर निवेश किया, तेज नौसैनिक यूनिट्स बनाई जो बड़े युद्धपोतों को परेशान कर सकती हैं। सीधी लड़ाई के बजाय ईरान युद्ध को जटिल बना देता है। दशकों में उसने भूमिगत मिसाइल ठिकाने विकसित किए, जिन्हें अक्सर मिसाइल सिटी कहा जाता है। इनका उद्देश्य सरल है, अगर हमला हो तो जवाब तुरंत और कई दिशाओं से दिया जा सके। इसके अलावा ईरान की रणनीति सिर्फ अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं है। मध्य पूर्व में उसका प्रभाव और सहयोगी नेटवर्क युद्ध को क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है, जिसका मतलब है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई का असर कई देशों तक फैल सकता है। और यही अनिश्चितता बड़ी शक्तियों को सावधान बनाती है। अब बात करते हैं आर्थिक प्रतिबंधों की। दशकों तक लगाए गए प्रतिबंधों का उद्देश्य था ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना। लेकिन समय के साथ ईरान ने एक अलग आर्थिक मॉडल विकसित किया, जिसे रेजिस्टेंस इकोनॉमी कहा जाता है। स्थानीय उत्पादन, वैकल्पिक व्यापार मार्ग और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग ने उसे पूरी तरह टूटने नहीं दिया। जब कोई देश दबाव में जीना सीख जाता है, तो दबाव उसकी कमजोरी नहीं रह जाता। इसके साथ ही ईरान का परमाणु कार्यक्रम वैश्विक राजनीति में एक रणनीतिक संतुलन पैदा करता है। भले ही विवाद जारी हों, लेकिन यह अनिश्चितता युद्ध की कीमत को बहुत बढ़ा देती है। और आधुनिक दुनिया में सबसे खतरनाक युद्ध वही होता है जिसका परिणाम कोई निश्चित नहीं कर सकता। तो आखिर ईरान को हराना मुश्किल क्यों है? क्योंकि उसकी ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं है, वह है इतिहास से सीखा अनुभव, कठिन भूगोल, असामान्य सैन्य रणनीति, क्षेत्रीय प्रभाव और आत्मनिर्भरता की नीति। ईरान ने ऐसी रक्षा प्रणाली बनाई है जहां युद्ध शुरू करना आसान हो सकता है, लेकिन उसे खत्म करना लगभग असंभव। शायद यही कारण है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां युद्ध की बातें तो करती हैं,
लेकिन अंतिम कदम उठाने से पहले रुक जाती है, क्योंकि कभी-कभी असली शक्ति जीतने में नहीं, बल्कि युद्ध को होने से रोकने में होती है। अगर आपको दुनिया की राजनीति के ऐसे छिपे हुए सच जानना पसंद है, तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कहानियां अक्सर वही होती हैं, जो हमें पूरी तरह बताई नहीं जाती।